जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हिंदू धर्म में दिवाली पर्व की 5 दिवसीय शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है। धनतेरस को बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी को अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। वैसे तो धनतेरस पर आप कोई भी अपनी मनचाही चीज़ खरीद सकते हैं, परंतु माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी का आशीर्वाद पाने के लिए आज के दिन आपको विशेष रूप से झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। हिंदू धर्म में झाड़ू को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर की दरिद्रता दूर होती है, घर की सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है और घर में सुख शांति आती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के कुछ नियम बताए जाते हैं, क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं है और आप कोई गलत झाड़ू ले आए या झाड़ू खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते, तो हो सकता है आपके घर की लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाएं। आपके घर में धन आने की बजाय धन जाने लगता है और धन संबंधी अन्य कई परेशानियां भी आ सकती हैं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान धनवंतरी की पूजा भी की जाती है और धनवंतरी की पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। वैसे तो धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन, अन्य कई चीज़ें खरीदी जाती हैं, लेकिन ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ महंगी वस्तु ही खरीदें, बल्कि आप धनतेरस के दिन खाली झाड़ू भी खरीद कर ला सकते हैं। झाड़ू खरीदने से धन की देवी माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, लेकिन झाड़ू खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में जान लेते हैं कि झाड़ू खरीदते समय आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। किस तरह की झाड़ू खरीदनी चाहिए और पुरानी झाड़ू का क्या करना चाहिए। झाड़ू खरीदते समय आपको समय का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो धनतेरस के जो मुहूर्त बताए जाते हैं खरीदारी करने के लिए, उन्हीं मुहूर्तों में आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खरीदी हुई झाड़ू का पूरे साल भर अच्छा शुभ आरंभ हो, धन की बढ़ोतरी हो, धन का आगमन होता रहे, तो इसके लिए आपको धनतेरस के दिन प्रदोष काल में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए। प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। धनतेरस के दिन आप विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदें, जैसे कि 1, 3, 5। बस ध्यान ये रहे कि हमेशा झाड़ू विषम संख्या में ही खरीदें, सम संख्या में ना खरीदें। अगर आप एक से ज़्यादा झाड़ू खरीद रहे हैं तो आपको एक झाड़ू का दीपावली वाले दिन गुप्त दान कर देना चाहिए। गुप्त दान आप मंदिर में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। धनतेरस के दिन आप जो झाड़ू खरीद कर लाते हैं उसे ऐसी जगह छुपा कर रख दें जहां पर वो किसी को भी नज़र ना आए। वैसे भी अपने घर की झाड़ू हमेशा छुपा कर ही रखनी चाहिए और जो झाड़ू आपका खरीद के लाए हैं धनतेरस के दिन, उसका प्रयोग तुरंत नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन उस झाड़ू का उपयोग बिल्कुल भी ना करें और दीपावली के बाद से किसी भी अच्छे दिन से आप झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रहे कि झाड़ू में पैर कभी नहीं लगना चाहिए। अगर झाड़ू में पैर लगता है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नई झाड़ू जो आप धनतेरस के दिन लाए हैं उसका उपयोग आप दीपावली के अगले दिन सुबह सुबह जब दरिद्र खेदते हैं, यानी कि दरिद्र बाहर निकालते हैं, उस समय करना चाहिए। दीपावली के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के घर का सारा कूड़ा निकाल कर, घर की पूरी सफाई करके उस कूड़े को एक सूप में भरकर बाहर फेंकते हैं। धनतेरस के दिन जब आप झाड़ू खरीद कर लाएं तो साथ में कोई भी मीठी चीज़ ज़रूर लाएं, जैसे कि मिठाई, शक्कर, मिश्री, बतासे, जो कुछ भी आपको फल, मीठी चीज़ मिले वो ज़रूर खरीद कर लाएं।
तो जो आप झाड़ू लाए हैं धनतेरस के दिन उसकी पूजा करें और दीपावली के दिन भी उस झाड़ू की पूजा करें। झाड़ू के हैंडल पर कच्चा सूत बांधें, 3 बार उसको लपेटें और 3 ही गांठें लगाएं। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे माँ, हमारे घर में जो भी दरिद्रता है या नकारात्मक ऊर्जा है वो सब आपकी कृपा से दूर हो जाए और हमारे घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन हो। एक बात का ध्यान रहे कि जिस झाड़ू की आपने पूजा की है वो झाड़ू आप कभी भी किसी को भी ना दें। और अगर दीपावली के आसपास आप घर बदल रहे हैं और धनतेरस दीपावली की पूजा के लिए आप नई झाड़ू खरीद चुके हैं तो वहाँ से निकलने से पहले आप वहाँ झाड़ू ज़रूर लगाएं और अपनी झाड़ू अपने साथ में ही लेकर जाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। दीपावली के इन 5 दिनों में अपने घर इस्तेमाल होने वाली झाड़ू को आप अन्य किसी व्यक्ति को ना दें, क्योंकि इस समय में बहुत से लोग झाड़ू से टोटके भी करते हैं। तो अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो आपके घर की सुख समृद्धि जा सकती है, इसलिए अपने घर की झाड़ू किसी को भी ना दें। एक बात का ध्यान रहे कि धनतेरस के दिन आपको प्लास्टिक वाली झाड़ू नहीं लानी है। बहुत से लोग जाला उतारने वाला ब्रश या फिर प्लास्टिक की झाड़ू ले आते हैं, तो वो झाड़ू आपको नहीं लानी है। आपको केवल सींक वाली या फिर फूल झाड़ू ही धनतेरस के दिन लेकर आनी है। अगर हो सके तो झाड़ू के हैंडल पर प्लास्टिक की डोरी की बजाय नॉर्मल डोरी बंधी हो तो और भी अच्छा है। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपने जो झाड़ू खरीदी है उसका इस्तेमाल आप अपने घर की अंदर की साफ़ सफाई के लिए करें। घर के बाहर की साफ़ सफाई के लिए आपके घर में दूसरी झाड़ू होनी चाहिए। कभी भी भूल कर भी पुरानी झाड़ू को धनतेरस या दीपावली के दिन नहीं फेंकना चाहिए। जिस दिन आप अपने घर की सारी दरिद्रता सूप में भरकर फेंकते हैं, यानी कि दीपावली के अगले दिन सुबह, तो उस दिन आप पुरानी झाड़ू को फेंक सकते हैं। लेकिन फेंकते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप झाड़ू किसी ऐसी जगह पर बिल्कुल ना फेंकें जहां पर किसी के पैरों से पड़े। झाड़ू को यदि हो सके तो आप जल में प्रवाहित कर दें, नहीं तो उसका भूमि विसर्जन कर दें। गड्ढा खोदकर ज़मीन के नीचे उसको गाड़ दें। जिस भी घर में झाड़ू की सींकें बिखरी रहती हैं, इधर उधर रहती हैं, उस घर में भी धन संबंधी परेशानियां बनी रहती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू की सींकें इधर उधर बिखरी ना हों, बस उनको अच्छे से बांध कर ही प्रयोग में लें। तो ये जो सब बातें आपको वीडियो में बताई गई हैं इनका प्लीज़ ध्यान रखें और अच्छे से दिवाली और धनतेरस का त्यौहार मनाएं। एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। तो ये थी आज की जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।